हेलो एंड वेलकम बैक। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन से स्कॉलर ने दिया था वो हम लोग याद करते हैं। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था? लॉर्ड जेम्स ब्राइस। लॉर्ड जेम्स ब्राइस, BRYCE। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? लॉर्ड जेम्स ब्राइस। फिर प्रोसीजरल और प्रेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है ये क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? एलियट बल्मर ने। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन किसने दिया है? लॉर्ड जेम्स ब्राइस। और प्रोसीजरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है? एलियट बल्मर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। क्या ये बात सही है? हाँ, जो भारत का संविधान है वो ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, बल्कि सिंथेसिस है दोनों का। The Constitution of India contains both the federal and unitary provisions. It is described as quasi-federal by K.C. Weare. The Constitution of India describes both the federal and unitary provisions. The Constitution of India जो है दोनों ही federal और unitary provisions को कंटेन करता है और इसको डिस्क्राइब करता है एज अ क्वासाई फेडरल। और क्वासाई फेडरल किसने बोला था? केसी वियरे ने। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स बोथ द फेडरल एंड यूनिटरी प्रोविजंस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज क्वासाई फेडरल बाय केसी वियरे. A country may have the constitution but not necessarily constitutionalism. For example, a country with a dictatorship where the dictator's word is law can be said to have a constitution but not constitutionalism. So जो कंट्री है, कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री विथ अ डिक्टेटरशिप, इसलिए कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कंट्री है जिसके पास जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वेयर द डिक्टेटर्स वर्ड इज़ लॉ, तो वही जो डिक्टेटर ने बोल दिया मुँह से वही उसका कानून बन गया। कैन बी सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोला जाता है कि हाँ उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। समझ में? So constitutionalism recognizes the need for government with power, but at the same time insists the limitations should be placed on those powers. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है रिकग्नाइज कर ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी नीड है कि वो उसके पास पावर हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसको भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो लिमिटेशन, उसको पावर जो है वो लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड पावर मिल गया तो अथॉरिटेरियन, ऑपरेसिव और जियोपार्डाइज कर देगा पूरे फ्रीडम को और लोगों के फ्रीडम को। सो ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इम्पोजेस लिमिटेशन अपॉन गवर्नमेंटल पावर डज अ कंट्री हैव नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या बोल रहे हैं? ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इम्पोजेस लिमिटेशन अपॉन गवर्नमेंटल पावर डज अ कंट्री हैव नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसलिए कभी भी कोई भी देश जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट जब तक नहीं इम्पोज करता है तब तक वो कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी है वो अपने पावर को, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है अपने गवर्नमेंट के पावर को अगर लिमिट कर देता है, ठीक है, तो फिर उस कंट्री में आपका जो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट ऑफ अ पॉलिटी गवर्नड बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्डेन्स essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary, despotic, authoritarian and totalitarian rule. Constitutional government should necessarily be democratic government. Arbitrary power in the hands of any individual or institution, even if conferred by a constitutional document, is a negation of the concept of constitutionalism. क्या बोल रहा है कि देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट, द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, the concept of constitutionalism is that of a polity governed by or under a constitution that ordains essentially limited government. तो limited government उसको रखना है, and rule of law as opposed to arbitrary, despotic, authoritarian or totalitarian rule. Constitutional government should necessarily be democratic government. Arbitrary power in the hands of any individual or institution, even if conferred by a constitutional document, is a negation of the concept of constitutionalism. फिर नेक्स्ट है constitutional desires a political order
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये डिज़ायर करता है एक पॉलिटिकल ऑर्डर को इन विच द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट आर लिमिटेड. It is another name for the concept of a limited and for this reason a civilized government. The real justification of the constitution finds in having a limited government and of requiring those who govern to conform laws and rules. तो constitutionalism का मतलब ये भी होता है. समझ में आ गया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.